भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का नाम इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। निमिषा भारत के केरल की रहने वाली है। फिलहाल यमन के अधिकारियों ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा टाल दी है। भारतीय नर्स को बुधवार यानी कल 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाने वाली थी। दरअसल यमन की एक अदालत ने 2020 में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने नवंबर 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी थी। भारत की 38 साल की नर्स अभी यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद हैं। नमस्कार, जनसत्ता क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। निमिषा प्रिया मूल रूप से केरल के छोटे से शहर पलक्कड जिले की रहने वाली हैं। इनकी मां प्रेमा कुमारी कोच्चि में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं। हालांकि अपनी बेटी को बचाने के लिए पिछले 1 साल से वे यमन में ही रह रही हैं। किसी भी आम लड़की की तरह निमिषा के कुछ सपने थे। परिवार की हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वे काम करने के लिए यमन चली गई। वे यमन में नर्स का काम करती थी। निमिषा की जिंदगी में सब सही चल रहा था। हालांकि एक झटके में ही उनकी पूरी कहानी बदल गई। दरअसल निमिषा को 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया। जानकारी के अनुसार मेहदी उनका बिजनेस पार्टनर था। निमिषा ने केरल के ऑटो ड्राइवर से शादी की थी। इसके बाद दोनों यमन में साथ रहने लगे, मगर विदेश में बेटी की देखभाल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए निमिषा का पति कोच्चि लौट गया। निमिषा यमन में खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी, मगर इसके लिए वहां के किसी शख्स के साथ पार्टनरशिप ज़रूरी है। नर्स की नौकरी करते समय ही निमिषा की मुलाकात तलाल अब्दो मेहदी नामक एक शख्स से हुई। निमिषा ने क्लिनिक खोलने की बात मेहदी को बताई और दोनों ने पार्टनरशिप में क्लिनिक की शुरुआत की। निमिषा इसी बीच 1 महीने के लिए केरल लौटी। तब मेहदी के मन में खिचड़ी पक रही थी। उसने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुरा ली और लोगों में ये बात फैला दी कि निमिषा और उसकी शादी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार मेहदी अब क्लिनिक की कमाई भी रखने लगा था। उसने सबसे कहना शुरू कर दिया था कि क्लिनिक उसका है और निमिषा के परिवार को भी प्रताड़ित करने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया ताकि वह भारत न लौट सके। निमिषा पूरी तरह अब टूट चुकी थी। उसने अपनी आपबीती के बारे में क्लिनिक के पास रहने वाली जेल की वार्डन को भी बताया था। निमिषा का पक्ष ये है कि उसने मेहदी को ड्रग दी ताकि उसके बेहोश होने के बाद वह अपना पासपोर्ट लेकर भारत चली जाए, मगर ओवरडोज के कारण मेहदी की मौत हो गई और निमिषा की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद मेहदी हत्या की दोषी पाई गई निमिषा को 2018 में मौत की सज़ा सुनाई गई। निमिषा को भारत भागने की कोशिश करते समय पकड़ा गया था। तलाल के परिवार से निमिषा प्रिया को अभी तक भी माफ़ी नहीं मिली है। तलाल के परिवार की ओर से माफ़ी के बारे में सैमुअल ने कहा, हमने पिछली मीटिंग के समय परिवार को एक प्रस्ताव दिया था। अभी तक उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। मैं यमन जाकर फिर से बातचीत शुरू करने वाला हूँ। फिलहाल यमन में प्रिया की मां मारे गए शख्स के परिवार को ब्लड मनी देकर अपनी बेटी के लिए मृत्युदंड को माफ़ करने की कोशिश कर रही थी। भारत भी निमिषा प्रिया को बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। बता दें कि यमन की एक ट्रायल कोर्ट ने बिजनेस पार्टनर मेहदी की हत्या मामले में निमिषा को मौत की सज़ा सुनाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा था। इसके बाद पिछले साल यमन के राष्ट्रपति रशद अली अलीमी ने 38 साल की निमिषा की मौत की सज़ा को मंजूरी दी थी। अब उसकी किस्मत तलाल के परिवार की माफ़ी पर टिकी है। पिछले साल जब यमन के राष्ट्रपति ने मौत की सज़ा को मंजूरी दी थी, तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि निमिषा और उसके परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। यमन में कैसे दी जा सकती है निमिषा को मौत की सज़ा?
रिपोर्ट के अनुसार यमन में निमिषा को मृत्युदंड की सजा गोली मारकर दी जा सकती है। मृत्युदंड दिए जाने की प्रक्रिया के तहत दोषी को जमीन पर, गलीचे या फिर कंबल पर उल्टा लिटा दिया जाता है। इसके बाद एक जल्लाद राइफल लेकर उसकी पीठ पर कई राउंड फायर करता है। वह दोषी के दिल पर गोली मारने की कोशिश करता है जिससे उसकी जल्द मौत हो जाए। दिल सटीक किस जगह पर है उसकी पहचान डॉक्टर पहले से ही कर लेते हैं। इस्लामिक कानून में ब्लड मनी क्या है जिससे रुक सकती है प्रिया की सजा। इस्लामिक कानून के अनुसार निमिषा प्रिया की रिहाई दियात या ब्लड मनी देकर रुक सकती थी, मगर इसमें कुछ परेशानियां आई हैं। ब्लड मनी का मतलब उस आर्थिक मुआवजे से है जो दोषी की तरफ से पीड़ित के परिवार को दिया जाता है। पीड़ित के परिवार को ये कहने का अधिकार है कि अपराधियों को कैसे सजा दी जाए। हत्या के मामले में यह सिद्धांत पीड़ित के परिवार पर लागू होता है। पीड़ित का परिवार दियात के बदले हत्यारे को माफ़ भी कर सकता है। स्कॉलर्स का मानना है कि इसके पीछे के विचार माफ़ी देने जैसे गुण को बढ़ाना है, साथ ही पीड़ित के परिवार को क्षतिपूर्ति न्याय देना है। धर्म ग्रंथों ने मुआवजे के रूप में कोई विशिष्ट राशि तय नहीं की है। यह राशि आमतौर पर हत्यारे के परिवार और पीड़ित के परिवार के बीच बातचीत के जरिए तय की जाती है। हालांकि कुछ इस्लामी देशों ने न्यूनतम मुआवजे की राशि तय कर दी है। अगले सप्ताह हम आपके साथ एक नई क्राइम की कहानी के साथ हाजिर होंगे। ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।